होमगार्ड जवानों से जो अपडेट निकल कर के आ रही है, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, भूखमरी के कगार पर, इसी के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं। इसी हेडिंग के अंतर्गत यहाँ पर जबकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कहती है कि होमगार्डों के लिए हमने बहुत अच्छी व्यवस्था दे दी है, पहले जो व्यवस्था थी उसमें काफ़ी हद तक सुधार हुआ है, हर तरह से वेतन इनको समय पर दिया जाता है या अन्य जो भी इनको लाभ मिलने चाहिए उसमें हमारा राज्य सबसे आगे है। इस तरह की बातें प्रशासन की तरफ से कही जाती है, लेकिन क्या ये सच है? इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमारे जवान ही जानते हैं कि इनको कितना फ़ायदा यहाँ पर मिलता है। कुछ बातें तो फाइलों में ही घूमती रह जाती हैं, कुछ बातों पर ही अमल किया जाता है और वो भी कहीं अमल होता भी है तो कहीं नहीं भी होता है। चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर समय से वेतनमान का मुद्दा हो, इस तरह की खबरें यूपी में आती रहती हैं जो कि नहीं आनी चाहिए, जिस पर रोक लगनी चाहिए। क्योंकि अगर इनको समय से वेतन नहीं मिलेगा तो ऐसे में बच्चों की फीस, पढ़ाई लिखाई, घरों के चूल्हे, परिवार के खर्च सब कैसे चलेंगे, एक जवान कैसे अपनी ड्यूटी करेंगे आगे, इस पर सरकार को तनिक विचार करना चाहिए और जवानों को इस तरह का लाभ देना चाहिए। समय से वेतनमान का तो कम से कम लाभ देना चाहिए, जिससे कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो। अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी तो वो कैसे अपनी ड्यूटी कर पाएंगे? फिर भी ये जवान शांतिपूर्वक अपनी बात को रखते हुए लगातार समयानुसार कार्य करते रहते हैं, अपनी ड्यूटी करते रहते हैं, लेकिन अभी तक इसको लेकर कार्रवाई नहीं की जा रही है। कभी यहाँ कभी वहाँ इस तरह के घनचक्कर किए जा रहे हैं जो कि गलत है। चलते हैं सीधे खबर पर और जानते हैं अपडेट क्या है। खबर निकल कर के आ रही है उत्तर प्रदेश से। चैनल पे पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट रियल अथेंटिक अपडेट के लिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जैसे ही कोई खबर आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। इसके साथ ही मैं बता दूं, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, विजिट करके पेज को आप लाइक फॉलो कर लें, आपको वहां से भी अन्य खबरें मिल जाया करेंगी। तो खबर पर चलते हैं और जानते हैं अपडेट क्या है। साथ में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने नेम के साथ डिस्ट्रिक्ट नेम मेंशन करिएगा, जिससे कोई खबर आएगी तो उसकी वीडियो बनाने में हमें काफ़ी सहूलियत रहती है। तो खबर पर चलते हैं और जानते हैं अपडेट क्या है और क्यों योगी सरकार के योग्य मंत्री रहने के बावजूद जवान भूखमरी के कगार पर हैं। आखिर इनके निर्देशों पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है? अपडेट निकल कर के आ रही है हरदोई से। हरदोई में होमगार्ड को नहीं मिल रहा है समय से वेतन। 1300 परिवार हैं जिनको कि भरण पोषण में दिक्कत आ रही है। इन्होंने कलेक्टर में किया है प्रदर्शन। मात्र ये 1300 जवानों की बात नहीं है, अन्य ज़िलों में भी यूपी के इस तरह की लापरवाही चलती है और जवान परेशान होते हैं, क्योंकि समय से फ़ीस देना है, स्कूल की फ़ीस देनी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, दवा है, सब कुछ समय से होता है और उस पर भी इनको समय से वेतन न मिले तो क्या स्थिति होगी। हरदोई में उत्तर प्रदेश के होमगार्ड जवान, अवैतनिक अधिकारी और कर्मचारी एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। होमगार्ड जवानों ने आरोप लगाया है कि ड्यूटी भत्ते का भुगतान कोषागार कार्यालय द्वारा अनावश्यक कारण से लापरवाही और शिथिलता बरतते हुए लेट लतीफ़ी से दिया जाता है। इससे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इनके पास और भी व्यवस्थाएं नहीं है, खाना खाने के लिए या ड्रेस बदलने के लिए कोई नियत स्थान इनको नहीं दिया गया है, जिससे इन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। होमगार्ड ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि थाने पर एक स्थान उनको भी दिलवाया जाए। अवैतनिक अधिकारी और कर्मचारी संगठन ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश भर में होमगार्ड को समय से वेतन दिया जाता है, लेकिन हरदोई में
उनके वेतन देने में लापरवाही की जाती है। 1300 होमगार्ड जवान हैं, जिसकी वजह से उनका परिवार भरण पोषण की समस्या से जूझता रहता है। और जब इन्होंने पता चला कि होम जिला कमांडेंट कार्यालय में पता किया तो पता चला कि समस्त प्रपत्र भुगतान के लिए जिला कोषागार भेजे गए थे, जिससे बिना कारण उक्त प्रपत्र कार्यालय जिला कमांडेंट हरदोई को वापस भेज दिया गया है। होमगार्ड स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते का भुगतान को कार्यालय द्वारा बिना किसी कारण के लापरवाही बरतते हुए देरी से दिया जाता है, कभी इधर और कभी उधर। यानी जवानों को चक्कर काटना जो पड़ रहा है, पता करना पड़ रहा है अब उनके प्रपत्र कहाँ हैं, जो कि गलत है। इससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर असर हो रहा है, अनावश्यक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ये आगे उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। इस दौरान योगेश कुमार, शंभू दयाल, चंद्रसेन, धीरेन्द्र गुप्ता, अमित पांडे, राम मुरारी पांडे, विजेंद्र सिंह, रमेश चंद, हरिराम, पीयूष पांडे, हरनाम सिंह, कमलाकांत, अनिल कुमार, छुटकन्ने, योगेश कुमार और सुभाष चंद आदि मौजूद रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।